हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें अपने पढ़े होंगे, किए होंगे। तो आज हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या है और कैसे इसमें भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फंड बेस्ड अकाउंटिंग, पहले इसका मतलब समझिए कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि वो अकाउंटिंग जो किसी फंड पे बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी लास्ट अपने वीडियो में कि डोनेशंस कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। ठीक है, तो ये फंड्स भी ऐसे ही होते हैं कि आपको क्या है कि फंड ये स्पेसिफिकली दिए जाते हैं। अगर स्पेसिफिक दिए गए हैं, ठीक है, तो देखिए हमें कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, कि बिल्डिंग में एक स्विमिंग पूल बनाना है, तो ये हो गया एक फंड बेस्ड अकाउंट, यानी कि इसका एक सेपरेट फंड होता है जिसके लिए आप एक पर्टिकुलर मनी जो है वो पे करते हैं कि आपने ये जो पैसा दिया है वो सिर्फ किस लिए है, वो इस पर्टिकुलर फंड के लिए ही है। ठीक है, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वो हम सॉल्व करेंगे। वैसे मैं ये क्वेश्चंस आपको जो है अपने एग्जांपल्स देख के भी इसको समझा सकती थी, बट कुछ बच्चे का ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम लोग जो अपने एग्जांपल्स देते हैं वो थोड़े इजी हो जाते हैं या समझा देते हैं, तो ऐसे बुक में नहीं होता। तो इसी वजह से कि आप लोग को कहीं ऐसा नहीं लगे कि हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपकी ही बुक टी एस ग्रेवाल से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको हर एक टॉपिक ऐसे समझाऊंगी कि आपको ये पता चले कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो पर्टिकुलर फंड्स होते हैं वो किस अकाउंट में क्यों शो किए जाते हैं और क्यों नहीं शो किए जाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। ठीक है, फर्स्ट है टूर्नामेंट फंड 550,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000। ओके, तो क्या बोला गया है कि अब इसमें ये फंड किसका है, टूर्नामेंट फंड है, यानी कि पैसा किस लिए दिया गया है, सिर्फ टूर्नामेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ओके सो द टूर्नामेंट, अब इसमें टूर्नामेंट फंड कितना है इसको हम लोग पूरा लिखेंगे। टूर्नामेंट फंड 50,000। ओके, 50,000 का टूर्नामेंट फंड है। अब इसमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 15,000 के एक्सपेंसेस हैं। और लेकिन रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट यानी कि उससे जो भी आपको रिसिप्ट मिला है, हम लोग ने पढ़ा था कि हमारे जो भी रिसिप्ट्स होते हैं वो क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो ये यानी कि इसमें जो भी हमको फंड में हमारा जो भी पैसा आया वो क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। तो रिसिप्ट्स क्यों क्या करेंगे हम लोग, इनको हमने ऐड किया तो हमारे टोटल फंड में कितना आ गया, 70,000 आ गया। अब इस फंड में हमारे जो भी खर्चे हुए, हमारे एक्सपेंस कितना हुआ, 15,000 हुआ। एक्सपेंसेस किसके थे, टूर्नामेंट फंड के, तो यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 55,000। ओके, तो ये होता है जिस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप इस अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन आपके लिए उसमें सॉल्व कर दूंगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सम हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विद प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। केस 1 है इसमें कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन इज 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज not yet being completed, capital fund as of 2018 is rupees 20 lakh। ओके, तो अब इसमें क्या है, किसका फंड है, ये पवेलियन फंड है, यानी कि किसके लिए बनाने के लिए दिया है, पवेलियन फंड को बनाने के लिए दिया गया है। अब एक बात पहले ये नॉर्मली समझिए कि अगर आपको फंड दिया गया है, ठीक है, 10 लाख रुपए का फंड दिया है, आपने उसमें से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, तो जब हम किसी भी एक्सपेंडिचर से, अब अगर वो आपने खर्च नहीं किए हैं, वो आपने एक्चुअली क्या किया है, उसका यूज़ किया है। आपने वो 10 लाख रुपए में जो 2 लाख रुपए खर्च किए थे, उस 2 लाख का आपने एक एसेट तैयार किया है। ठीक है, आपको बोला कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं और उसमें से जो है आपको
इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग और इसमें एक स्विमिंग पूल बनाना है, ठीक है। 10 लाख में क्या किया आपने, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उसको वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वो हमारा एक एसेट हुआ, क्योंकि आपने उसको एक्सपेंस को खर्च करके क्या बना, एक एसेट बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि एक्सपेंडिचर और को हम कैसे एज अ एसेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस केस 1 में जो हमारा अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा कि ये क्या है, ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ओके। तो ये क्या हो गया, एक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, यहाँ पे अमाउंट आता है, ओके। ये हमारी एसेट साइड होती है और इसमें भी हमारा अमाउंट आता है, क्लियर है, ओके। तो अब इसमें कैपिटल फंड कितना हुआ हमारा, हमें कितना कैपिटल फंड दिया था, 20 लाख रुपीज़, ठीक है। तो फंड क्या हो गया हमारा, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि अभी क्या है वो हमारे लिए लायबिलिटी है ना, आपको पैसा मिला है वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अभी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कैपिटल फंड कितना हो जाएगा आपका, $20 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन इज 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, यानी कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जिसमें से एक्सपेंस कितना हो गया है, 6 लाख रुपए। लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, इसको कोई हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, ये जो फंडिंग्स दी जाती है, ये कोई आपको 1 साल के लिए नहीं दी जाती है, इसका जो काम है वो आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल का बनता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम किसके बेसिस पे बनाते हैं, वो हम करंट ईयर के बेसिस पे बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर हम करंट ईयर के बेसिस पे बनाते हैं, इसलिए अगर हमारा लॉन्ग टर्म फंड या लॉन्ग टर्म डोनेशन जो भी होता है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी हमारा पवेलियन फंड था वो क्या था, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना था, 6 लाख रुपीज़, ठीक। ये हमारा अकाउंट क्लोज, ये हो गया हमारा केस 1, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन इज ₹6 लाख, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, ओके। पवेलियन फंड एज ऑफ 31 मार्च 2018 इज 10 लाख एंड कैपिटल फंड एज ऑफ 31 मार्च 2018 इज 20 लाख, ठीक है। आइए इसको समझते हैं क्या है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, जो कि हमारा क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ओके, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड, रुपीज़, एसेट साइड एंड रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल फंड हमारा कितना था, अब कैपिटल फंड जो था वो था 20 लाख रुपीज़ दिया गया था। अब इसमें एक चीज़ समझिए कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, जो 6 लाख रुपए अभी हमने लगाए, वो हमारा क्या था, वो हमारा एसेट था, ठीक है। वो हमारे कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, वो हमारे कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका हमने क्या किया, उसको हमने कोई खर्चा नहीं किया, उसको हमने क्या किया, हमने उसको एक चीज़ बना के तैयार की, जो कि क्या है, वो अभी भी काम उसमें चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 20 लाख में हम इसको ऐड कर देंगे, किसको, अपने वर्क इन प्रोग्रेस को, तो ये कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट बाहर लिखेंगे, 26 लाख रुपीज़, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं कि अब बाकी क्या बचा, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन इज 6 लाख रुपीज़।
यानी कि और अभी भी इसका काम क्या है, चल रहा है, तो ये पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, अगेन हमारा एसेट है, अभी काम चल ही रहा है, 6 लाख रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज ओके नॉट बीन कंप्लीटेड एंड पवेलियन फंड था, पवेलियन फंड कितना था, 10 लाख। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारा क्या है, ये पवेलियन फंड कितना दिया गया था, ये 10 लाख रुपीज़। लेकिन अभी इसमें से एक्सपेंस कितना हुआ है, 6 लाख रुपए का। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, कि जो भी अब हम लोग माइनस में कोई भी डिजिट्स होती है उसको हम किस में शो करते हैं, ब्रैकेट्स में करते हैं। तो यानी कि कोई भी अगर अमाउंट ब्रैकेट में, यानी कि वो क्या है, वो डिडक्ट हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा लायबिलिटी साइड के, ये हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। अब ये मत कहिएगा कि इसको हमने इसमें मतलब बैलेंस क्यों नहीं किया। हमने इसमें बैलेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि हम केसेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में 10 लाख में से 6 लाख इसलिए डिडक्ट किया है क्योंकि वो हमारी कैपिटल अकाउंट में से तो कम हुआ है, हमारे फंड में से तो कम हुआ है, लेकिन उसका हमने एक एसेट बनाया है, इसलिए वो एसेट साइड में शो हुआ है, और हमारे कैपिटल फंड में वो बड़ा है, इसलिए हमने उसको उसमें ऐड किया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Expenditure on construction of the pavilion is 6 lakh. The construction work is in progress and has not yet been completed. Pavilion fund as on 31st March 2018 is 10 lakh and capital fund as at 31st March 2018 is rupees 22,000. Donation received हुई है इसमें कितनी, for the pavilion 1 जनवरी 2019 को 5 लाख की। ठीक है, हाफ ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा केस थर्ड क्या है, इसमें भी हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बनाएंगे, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, क्लियर हुआ। अब इसको हम बना लेते हैं। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। ओके, चलिए, तो कैपिटल फंड हमें पता था कितना है। ठीक है, तो कैपिटल फंड हम कितना लिखेंगे इसमें, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, हमारा कैपिटल फंड कितना आया था, 26 लाख। ठीक है, तो कैपिटल फंड हमें पता चल गया वो हमारा कितना है, सॉरी ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि अब एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन है 6 लाख। अब आपको ये पता ही है कि वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, जिसको अभी हमारी क्या एसेट है, तो ये पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कहाँ जाएगा, 6 लाख एसेट में। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, एक आपको डोनेशन आया है। ठीक है, तो डोनेशन अच्छा, डोनेशन से पहले पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 10 लाख। ठीक है, तो यानी कि पवेलियन फंड भी आया है। तो पवेलियन फंड कितना था आपका, 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख में आपको डोनेशन आया, यानी कि आपके फंड को क्या हुआ, आपका फंड और बढ़ा। ठीक है, बात समझ में आई। आपके वो जो फंड दिया गया था, वो किसी ने फंड दिया आपको, उसका टोटल फंड जो था आपका पवेलियन फंड वो 10 लाख था, और उसमें क्या किया, उसमें किसी ने डोनेशन दिया या उसी ने डोनेशन दिया। तो जो डोनेशन उसने स्पेसिफिक डोनेशन दे दिया, तो कितना दिया उसने, स्पेसिफिक डोनेशन दिया 5 लाख का। तो यानी कि डोनेशन को क्या करेंगे, हमारा वो फंड बढ़ गया, डोनेशन कितना दिया, 5 लाख, तो इसमें हम 5 लाख क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या बोला है, ओके ठीक है। अब इतना क्या हो गया, अब टोटल हमारे पास कितना हो गया, 15 लाख हो गया।
लेकिन अगर इसमें जब दोबारा हमको ये बार बार लाइन दी जा रही है कि एक्सपेंडिचर हुआ है 6 लाख का और वो अभी तक काम चल रहा है, यानी कि वो अभी पूरा बन के पवेलियन तैयार नहीं हुआ है, तो वो अभी भी क्या है, वो हमारे उस फंड में से क्या होगा, वो लायबिलिटी है, तो वो अभी भी उसमें से डिडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम डिडक्ट करेंगे, ये तो ऐड होगा और ये माइनस होगा कितना, 6 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 + 5 15, 15 - 6 9 लाख। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई आप लोग को। तो ये पूरा अकाउंट अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग में चीज़ें लिखते हैं, कौन सी चीज़ लायबिलिटी एसेट्स बैलेंस शीट में आती है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं आती है। कोई चीज़ बन के एक्सपेंडिचर लिखा है, ये नहीं है कि वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा या लायबिलिटी हो गई। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया किसी भी फंड से आपको पैसा आ रहा है तो वो क्या है, उससे अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वो क्या हो गई आपकी, वो एक एसेट हो गई है। तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने आज आपके 3 केसेस और 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। एंड फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, so that's for all today. Thank you student, and keep like, share and forward to the other students. Thank you students.